वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब क्या है ये डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस? ये आपके पिछले लेक्चर में इसका कुछ मैंने डिफिनेशन भी बताया था और उस पर यूज होने वाला फॉर्म मॉडल फॉर्म मैंने बताया था, मॉडल मैट्रिक्स बताया था और बहुत सारा टर्म बताए थे। अगर जो विद्यार्थी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे, ताकि उसमें जो भी मैंने डिफिनेशन लिखवाया है, जो वर्किंग रूल लिखवाया है, जो यूज हो का कॉन्सेप्ट लिखवाया है वो कंफर्म हो सके। राइट, ये टॉपिक उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हैं या फिर बीएससी, एमएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। एज ए लाइक बोल सकते हैं कि आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जो आपके पूरी सिलेबस जो है प्रैक्टिस के साथ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किए जा रहे हैं। राइट, तो चलते हैं इसका हम कुछ क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, जो आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस किस टर्म के लिए इसमें सेट किया गया है। राइट, चलिए देखते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा गया क्या कि सो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस ए इक्वल टू दिया गया है डायगोनलाइजेबल। अब इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये डायगोनलाइजेबल है क्या। ठीक है, जो डायगोनलाइजेशन है उसी को हम डायगोनलाइजेबल लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें सवाल है कि इसको सबसे पहला रूल क्या है। इसका पहला रूल ये है कि सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन वैल्यू से उसका आइगन वेक्टर निकालना है। जो मैंने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का भी डिस्कस कर चुके हैं, वो जाएंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का प्लेलिस्ट में, उसकी पूरी वीडियो हम अपलोड कर पूरी बेहतरीन तरीका के साथ सेट कर चुके हैं। राइट, अच्छा, अब इसके बाद जो है जब हम आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद उस आइगन वेक्टर से जो टर्म आएगा कॉलम में उसको एक मैट्रिक्स तैयार कर देंगे जिसका नाम मैंने P दे दिया है, और P से P इनवर्स निकालेंगे और जो P इनवर्स आएगा उसको P इनवर्स इंटू A इंटू P, ये तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो D के बराबर आएगा। D का मतलब है डायगोनलाइजेबल, मतलब ये डायगोनलाइजेशन क्या कि डायगोनल पर कोई एलिमेंट रह जाएगा और बाकी जो ऊपर नीचे होगा वो जीरो हो जाएगा। वही डायगोनलाइजेबल का प्रूफ हो गया, यानी वही टर्म आएगा। और वो प्रूफ आएगा क्या, जो डायगोनल पर, तो जो मेरा आइगन वेक्टर है वही मेरा डायगोनल पर आएगा, तो मेरा प्रूफ हो गया और चेक करने का तरीका भी हो गया। तो चलते हैं स्टेप टू स्टेप कैसे इसका टर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का फॉर्म से लेके चलते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। स्टेप बाय स्टेप टर्म सेट करेंगे और जो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीका के साथ, जो आपके एग्जाम में बहुत लंबा फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, जो हम बताएंगे उस फॉर्म से बनाना है ताकि आपके एग्जाम के लिए एकदम बेहतर साबित हो और बहुत तरीके से नंबर मिल सके। राइट, चलिए देखिए, तो मैंने बताया है क्या कि a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा आई निकालना है। तो लेमडा आई जैसे a है और इसमें लेमडा आई निकालने का फॉर्म क्या है, इस तरह से डायगोनल में सभी में लेमडा को माइनस कर देंगे और बाकी जो एलिमेंट है सही रह जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे मैंने इस पर भी बेहतर रूप से थ्योरी दिया है। 1 माइनस लेमडा माइनस 1 और ये 4। राइट, फिर यहां पे देखिए 3 2 माइनस लेमडा माइनस 1 और यहां हो गया 2 1 माइनस 1 माइनस लेमडा और इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, 0 का फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें हमको डिटरमिनेंट्स का फॉर्म निकालना है। अब डिटरमिनेंट्स निकालना है और डिटरमिनेंट निकालने का तरीका अपनाना है। ठीक है, और डिटरमिनेंट निकालने का तरीका कैसे अपनाएंगे जरा देखिएगा, इसकी पूरी तरीका डिटेल से। ठीक है, तो हम पहले एक काम कर देते हैं कि 1 माइनस लेमडा आई को ढक लेते हैं ऐसे। क्लियर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस लेमडा इंटू माइनस 1 माइनस लेमडा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, आप घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। राइट, फिर इसमें जरा आइए इस फॉर्म के लिए, तो इसको ढकते माइनस 1 के सामने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू माइनस 1 माइनस लेमडा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 और घटाएंगे 2 तो माइनस माइनस प्लस 2।
राइट। फिर देखिएगा यहाँ पे 4 के सामने हम टर्म बनाते हैं, 4 के सामने ऐसे ढक लिया और ऐसे ढक लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई कर घटा देंगे, यानी -2 इंटू 2 माइनस लेमडा का फॉर्म इक्वल टू 0। देखिए जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं वो परफेक्ट रूप से पूरी डिटेल से कॉन्सेप्ट देते हुए कर रहे हैं। अब तुम लोग के मन में आया बाबू कि मैंने ये तो डिटरमिनेंट्स निकाल लिए सर, अब इसके बाद इसका फॉर्म में हमको ऐसा सॉल्यूशन करना है लेमडा का वैल्यू आ जाए, और इसका लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आइगन वैल्यू में, आइगन वेक्टर में बहुत सा तरीका मैंने डिस्कस किया है। जो तरीका पसंद पड़े उस तरीका से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स मेथड से कोई कर सकते हैं, या फिर मैंने बताया था कि लेमडा क्यू माइनस पी इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू लेमडा और माइनस ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इस फॉर्म से, जहां पी का वैल्यू है सम ऑफ जो है ना डायगोनल, और फिर Q क्या होता है कि सम ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से और ए जो है डिटरमिनेंट निकालना है और सभी को वैल्यू पुट कर दी, मैंने ये भी टर्म बताया है, ठीक है। तो जरा देखते हैं इस फॉर्म के लिए क्या क्या इसका टर्म और कंडीशन है, इसी से मैंने लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो लेमडा का वैल्यू निकालते हैं क्या क्या इस फॉर्म के लिए बनता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए 1 माइनस लेमडा, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे -2 और -2 लेमडा, और माइनस लेमडा दोनों में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस लेमडा और प्लस लेमडा स्क्वायर, और ये +1 है तो 1 है, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस है। फिर देखेंगे ये 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे -3 और -3 लेमडा और +2, राइट। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 माइनस माइनस +2 लेमडा और इक्वल टू 0 का फॉर्म है, राइट है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं देखिएगा 1 माइनस लेमडा, अब यहाँ पे लेमडा का स्क्वायर हो गया और इसमें इसका तो माइनस लेमडा आ जाएगा, अब ये और ये तो -1 होगा, राइट। फिर इसके बाद जरा देखेंगे क्या है, फिर इसमें हम एक काम करेंगे कि -3 लेमडा है, -3 और +2 -1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -1 +2 लेमडा इक्वल टू 0 का फॉर्म बनेगा। अब सवाल यहाँ से है, देखिए क्या क्या है, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 से मल्टीप्लाई तीनों में, तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -1, लेमडा से मल्टीप्लाई तीनों में तो माइनस लेमडा क्यू प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, और इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्या, देखिए जहां भी पॉइंट में कुछ गड़बड़ी हो तो तुरंत जो है ना यहाँ पे कमेंट करना है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और +8 लेमडा इक्वल टू 0 का फॉर्म, राइट। अब सवाल देखिए क्या क्या है, लेमडा क्यू माइनस में है, इसको लिख देते हैं, सबसे पहले लेमडा क्यू लिखाएगा और लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर तो हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या क्या है, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा और ये लेमडा और यहां भी लेमडा, तो बचा क्या 5 लेमडा, राइट। ये वाला फॉर्म आ गया। अब तो हो गया यहां तक का। अब देखिए यहाँ पे -1 -4 तो यहाँ पे आ गया -6 इक्वल टू 0 का फॉर्म है, राइट। अब जरा देखेंगे प्रत्येक में से माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, माइनस जब कॉमन किया तो लेमडा क्यू -2 लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +6 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, इसका फैक्टर करने का तरीका मैंने बहुत सा तरीका अपनाया है, और जो तरीका अपनाते हैं उस तरीका से बना सकते हैं, राइट। देखिए इसका फैक्टर करने का तरीका हम डायरेक्ट भी हम बताते हैं, और न तो फिर जो है ना सिंथेटिक डिवीजन द्वारा भी मैंने बताया है, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या है तो भी मैंने जो है ना सिंथेटिक डिवीजन के बारे में भी उसका आइगन वैल्यू में डिस्कस किया है, ठीक है। उसका डिस्कस किया है कि लेमडा का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, अगर मेरा 0 पुट करने पर इतना आ जाता है 0 तो समझ जाइए कि मेरा लेमडा का वैल्यू 0 भी होगा। 1 पुट करेंगे लेमडा का वैल्यू, अगर उससे भी 0 आ जाता है तो मेरा क्या है कि लेमडा का वैल्यू 1 भी होगा। -1 पुट करेंगे तो जो होगा एक हम अपना लेंगे, ठीक है, और उससे सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर लेंगे, क्लियर। और नहीं तो अगर कहिएगा तो इसको स्पेशल वीडियो हम बना देंगे सिंथेटिक डिवीजन के लिए, ताकि दिक्कत ना हो सके, राइट। चलिए तो जरा देखते हैं पहले इसका फॉर्म आगे, लेकिन सबसे पहले इसका फैक्टर का फॉर्म अपनाते हैं। कैसे कैसे जरा देखेंगे, लेमडा क्यू है और 2 लेमडा को ऐसे जनरली जो पढ़े हैं इस टाइप से हम इसी टाइप से यूज करते हैं।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ये हो गया इस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्म। और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा और माइनस यहां पे लेमडा प्लस लेमडा हो जाएगा, ठीक है, प्लस लेमडा और माइनस 6 लेमडा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो -5 लेमडा आएगा और +6 = 0 का फॉर्म। अब इसके बाद क्या है भाई, तो ये दोनों में से लेमडा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो लेमडा -1 और ये दोनों में से माइनस लेमडा कॉमन कर लेंगे तो लेमडा -1 और ये दोनों में से -6 तो लेमडा -1 = 0 का फॉर्म, राइट है। अब यहां पे क्या है कि लेमडा 1 लेमडा -1 लेमडा -1 कॉमन कर लेते हैं, लेमडा -1 तो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -6 = 0 का फॉर्म, राइट। अब इसके बराबर भी 0 करते हैं, इसके बराबर दोनों को 0 कर देते हैं, देखिएगा लेमडा -1 = 0 और लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -6 = 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो एक तो लेमडा का वैल्यू आ गया, एक 1 आ जाएगा और इससे भी लेमडा का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन फैक्टर करना पड़ेगा, -2 लेमडा +2 लेमडा और -3 लेमडा, -3 लेमडा -6 = 0। अब इस फॉर्म से हम एक अपनाते हैं, जरा साइड से यहीं पे अपना देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। इसी का सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे बाबू, देखिएगा यहाँ पे लेमडा कॉमन कर लिया, तो लेमडा जब कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, लेमडा +2 और यहाँ पे -3 कॉमन कर लेते हैं तो -3 लेमडा +2 = 0 का फॉर्म आएगा, ठीक है। देखिए =0 का फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे का टर्म क्या बनेगा, बनेगा क्या कि लेमडा +2 कॉमन जब कर लिया, लेमडा +2 तो क्या क्या टर्म बचेगा, लेमडा -3 = 0। अब लेमडा का वैल्यू एक आ गया -2 और लेमडा का वैल्यू आ गया 3 आ जाएगा, देख लीजिए कहीं डॉट तो नहीं ना है, लेमडा का वैल्यू जो मैंने निकाला है। अब लेमडा का टोटल वैल्यू कितना आ गया है, तो लेमडा का वैल्यू 1 आ गया है, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे 1 -2 और 3, तो जो लेमडा का वैल्यू आएगा वही लेमडा का वैल्यू आइगन वैल्यू कहलाएगा, ठीक है, आइगन वैल्यू। तो लिखेंगे क्या, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज इक्वल टू 1 -2 3, यानी 1 -2 और 3 ये आ गया लेमडा का वैल्यू, जो आइगन वैल्यूज को बोलते हैं। जब आइगन वैल्यू पर चल गया तो इससे आइगन वेक्टर निकालेंगे और आइगन वेक्टर एक एक करके निकालेंगे, पहले 1 पर निकालेंगे, -2 पर निकालेंगे, 3 पर निकालेंगे, 3 आइगन वेक्टर आएगा और उसी 3 आइगन वेक्टर से फिर आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो पहले इसको जरा नोट कीजिए, आगे हम उधर बढ़ाते हैं, राइट। चलिए आइगन वेक्टर का टर्म कैसे अपनाते हैं। सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालने के लिए इसका एक फॉर्म होता है, क्या होता है, इस फॉर्म को पहले मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, जरा देखिएगा, पहले तो इसी फॉर्म के रूप में होता है, क्या होता है, a माइनस लेमडा आई इंटू X = 0, जिसमें से हम X का फॉर्म मान लेते हैं, X को मान लेते हैं ऐसे x1, x2, x3 के रूप में, क्लियर है। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये माइनस लेमडा आई का फॉर्म इसी तरह से हम टर्म सेट कर लेते हैं। देखिएगा कैसे, इस फॉर्म में क्या करेंगे कि a माइनस लेमडा आई, तो देखिएगा उसी फॉर्म को लिखेंगे, खाली डिटरमिनेंट से उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर देंगे, तो आ जाएगा 1 - लेमडा और यहाँ आएगा 3 और ये आएगा 2, -1 है और 2 - लेमडा और 1 हो गया, राइट। यहाँ पे 4 हो गया और -1 है, -1 - लेमडा ऐसे, और X है, तो X का जो फॉर्म है यहाँ x1, x2, x3, राइट, और इक्वल टू का 0 का फॉर्म है। अब इस फॉर्म में हम एक एक करके, सबसे पहला पॉइंट हम ले चलते हैं x बराबर लेमडा बराबर 1 पर चलते हैं, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां अगर डाउट है तो कमेंट में ये भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज को हम जिक्र कर सके, राइट। देखिएगा व्हेन लेमडा इक्वल्स टू 1, तो लेमडा जहां जहां है वहां 1 पुट कर दे रहे हैं, राइट। लेमडा 1 पुट किया, 3 और ये 2 -1, 2 -1 यहाँ 1, 4 -1 -1 -1, राइट।
फिर इसके बाद देखिएगा x1 x2 x3 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ का जो फॉर्म बना वो जरा देखिए क्या क्या। अब सबसे पहले एक काम क्या करेंगे, जो टर्म मैंने अपनाया है यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, यहाँ पे 4 -1 और ये -2, राइट। फिर यहाँ पे जरा देखिएगा x1 x2 और x3 इक्वल टू ये हो गया 0 का फॉर्म। अब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये 0 जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0। अब इस फॉर्म से हम अपनाते हैं कैसे, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 इंटू इतना 0 x1, इसको इससे कर -x2 और इसको इससे +4 x3 इक्वल टू 0, राइट। फिर सेकेंड रो कैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, तो 3x1 फिर प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 का फॉर्म। थर्ड रो से भी कर सकते हैं, लेकिन हम दो ही ग्रुप पर काम कर लेते हैं, ठीक है। अब दो ही ग्रुप पर अगर काम करके आ जाता है तो ज्यादा बढ़िया है, क्लियर ना। या फिर अगर हम नहीं भी चाहते हैं ना तो हम एक फॉर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो और हम कुछ करके अपना सकते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक काम करते हैं कि x1 के सामने ऐसे ढक लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर घटा देंगे -4 आ जाएगा, राइट। फिर ऐसा ही इसमें भी आइए, तो यहाँ पे आएगा -x2 का फॉर्म आएगा। इसको ढक लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर घटा देंगे तो आ जाएगा -12 आ जाएगा, राइट। फिर हम x3 पर भी आ सकते हैं, कैसे, देखिए इसको हम ऐसे ढक लेते हैं, तो फिर क्या आ सकता है मेरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का आएगा +3, राइट। इससे भी हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, राइट। और नहीं तो हम एक टर्म और बताते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। अब एक टर्म और क्या है, जरा हम एक टर्म और बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम इस टर्म तो समझा दिया है, एक टर्म यहीं पे मिटा के हम बना देते हैं, ठीक है। एक टर्म और कैसे बनाते हैं उसके बारे में जिक्र कर देते हैं, क्लियर। देखिएगा अगर चाहते हैं कि इसको हम एक टर्म से और बनाएं, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि x1 है, राइट, x1 है, तो x1 के अगर सामने हम ढकते हैं तो इसमें एक चीज है क्या, जरा देखिएगा। जैसे पहले हम क्या करेंगे, ये 0 जो दिख रहा है इसको ऐसे और ऐसे ढक लेंगे और ये फॉर्म हम लिख लेंगे, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे 1 -1 1 और -2, राइट। फिर हम x2 यहाँ पे का x2 फॉर्म अपनाएंगे और इसके आगे माइनस लगा देंगे। अब इसको सामने ढक लेते हैं ऐसे और ऐसे, तो जो फॉर्म बचेगा उसको लिख देंगे कैसे, 3 है, यहाँ 2 है, -1 है, -2 है। फिर देखिए यहाँ पे x3 का पहला हम स्टेप धरेंगे, ऐसे ढक लेंगे थर्ड स्टेप वाला में ऐसे, और जो बचेगा उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म लिख देंगे। ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस पोजीशन से भी हम सोल्व कर सकते हैं जिसमें कोई डॉट नहीं है और नहीं किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है, राइट। अब इसके बाद डिटरमिनेंट्स का फॉर्म अपना लेते हैं। डिटरमिनेंट का फॉर्म कैसे अपनाते हैं, ठीक है। देखिएगा x1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना -2 और -2 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर घटा देंगे तो -1 आएगा, +1 आ जाएगा, राइट। फिर -x2 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 और इसको इससे मल्टीप्लाई घटा देंगे तो +2 आ जाएगा। ऐसा ही -3 के सामने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई कर घटा देंगे, राइट। देख लीजिए अब इस फॉर्म को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिएगा इसी का हम आगे का फॉर्म अपनाते हैं x1 अपॉन -1, राइट, -x2 अपॉन -4 एंड x3 अपॉन 1 और इस पूरा फॉर्म को हम k के बराबर मान लेंगे। अब मन में आया कि सर मैंने k तो मान लिया, अब k क्यों माना भाई, तो k इसलिए माना मैंने बाबू कि हम दिस इक्वल्स टू k एंड दिस इक्वल्स टू k एंड दिस इक्वल्स टू k का फॉर्म नजर आएगा। तो हम इसके लिए हम लिख देते हैं क्या कि x1 इक्वल्स टू, जब इसको हम इससे करेंगे तो -k आ जाएगा, राइट। फिर अब ये तो कट जाएगा वो माइनस, तो x2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा और x3 इक्वल्स टू ओनली k आ जाएगा जो सामने दिख रहा है। x1 x2 एंड x3 का फॉर्म जो बेहतरीन तरीका के साथ
दिख रहा है पूरी प्रक्रिया, राइट। अब सवाल यहां पे क्या है जरा सुनिए, x1 भी हो गया, x2 भी हो गया और x3 भी हो गया जो मेरा सामने परफेक्ट रूप में। अब तीनों वैल्यू जब निकल गया तो हमें यहाँ पे कैपिटल X मैंने माना था, कैपिटल X माने थे x1 x2 x3, तो एक वैल्यू पुट करते हैं -k 4k और k, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया जो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे से k कॉमन कर लेते हैं, k जब मैंने कॉमन किया तो क्या क्या दिखेगा, -1 दिखेगा, 4 दिखेगा, 1 दिखेगा और ये मेरा आ गया आइगन वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया, आइगन वेक्टर। इसको लिख देंगे आइगन वेक्टर का फॉर्म, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर का फॉर्म मेरा क्या क्या आया है, -1 आया है, 4 आया है, 1 आया है, राइट। तो हम इस फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं, या तो फिर मैंने बताया था कि जो इक्वेशन देखो तैयार करते थे उससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही होगा, राइट। चलिए तो ये मेरा गया कहा है कि किसी किसी यूनिवर्सिटी में इक्वेशन निकाल के बताते होंगे प्रोफेसर लोग, या किसी किसी में है क्या इस तरह से बताते होंगे, या किसी किसी बुक में भी ऐसा रहता है, ठीक है। तो दोनों तरीका से मैंने डिस्कस किया है, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब जरा इसके बाद देखिए आइगन वेक्टर तो मैंने फर्स्ट लेमडा का निकाल लिया है। अब जरा हम देखते हैं इसका आगे का फॉर्म से कि हम लेमडा बराबर -2 पर चलते हैं, केस नंबर सेकेंड का फॉर्म, केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड व्हेन लेमडा इक्वल्स टू -2 पर चलते हैं। और -2 का फॉर्म क्या है जरा देखते हैं। तो लेमडा का वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं इसमें, लेमडा का वैल्यू इसमें -2, देखिए इसी के फॉर्म में डायरेक्ट हम सेट कर देते हैं। तो 1 माइनस माइनस +2 और यहाँ पे 3 है और ये 2 है, वैसा ही -1 है, -2 पुट करेंगे यहाँ भी तो आ जाएगा 2 और माइनस माइनस +2 और यहाँ 1, ये हो गया 4 -1 और -2 यहाँ भी पुट करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, राइट। अब इसके बाद जो है यहाँ क्या क्या आएगा, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 ऐसे। अब इस फॉर्म को हम आगे का टर्म अपनाते हैं, कैसे कैसे अपनाते हैं जरा देखिएगा। यहाँ पे 3 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, -1 4 और 1 4 -1 1, राइट। अब इसके बाद जरा देखिए क्या क्या करेंगे, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 का फॉर्म, पुनः फिर ऐसा ही सेट हम कर देते हैं। देखिए x1 के सामने ढक लेंगे ऐसे और ऐसे, जो डिटरमिनेंट्स का पहला टर्म आएगा 4 -1 1 1, राइट। फिर मेरा क्या आ जाएगा, x2 का टर्म आ जाएगा, x2 के सामने आ जाएगा 3 -1 2 और 1, राइट। और x3 के सामने आ जाएगा तो इसको इससे ढक लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ये 4 2 और 1 का फॉर्म आएगा, देख लीजिए। अब इसका हम फॉर्म अपना लेते हैं, देखिए कैसे, यहां से अपना लेते हैं, राइट। हाँ अब यहां पे जरा देखिएगा फॉर्म क्या बनेगा, x1 अपॉन इसको निकाल लेते हैं 4 माइनस माइनस +1 4 + 1, राइट। -x2 के लिए क्या करते हैं कि 3 और माइनस माइनस +2 यानी 3 + 2 और x3 के लिए यहां पे आएगा 3 -8, राइट। तो यानी कि x1 अपॉन 5 माइनस x2 अपॉन 5 और x3 अपॉन -5 और यहां पे मान लेते हैं k, राइट, जो मैंने ही बताया। अब यहां पे निकालते हैं x1 बराबर इसको बराबर इसको करेंगे तो 5k आ जाएगा और x2 बराबर करेंगे तो -5k आ जाएगा और x3 बराबर करेंगे तो ओनली k आ जाएगा, इसका भी -5k आ जाएगा, राइट। देख लीजिए क्योंकि माइनस है ना तो माइनस हाथ में जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल X मानते हैं तो कैपिटल X मैंने माना x1 5k x2, हालांकि ये काम कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक में से 5 यहीं से हटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा प्रत्येक में से 5 को यहीं से हटा देते हैं तो क्या बचेगा, x1 अपॉन 1 x2 अपॉन -1 और x3 अपॉन -1 इक्वल टू k, जिसमें से लिख सकते हैं x1 इक्वल टू k, x2 इक्वल्स टू -k एंड x3 इक्वल्स टू -k, राइट। अब ये तो फॉर्म मेरा दिख गया। अब इसमें दिखने के बाद एक टर्म अपना सकते हैं कैपिटल X बराबर, क्या अपना सकते हैं, यहाँ k है -k है और -k है, k कॉमन कर लेते हैं
तो k जब कॉमन किया गया मेरा टर्म क्या क्या 1 -1 और -1, तो ये आ गया मेरा आइगन वेक्टर। अब डायगोनलाइजेबल निकालने के लिए हमको आइगन वेक्टर निकालना होगा, आइगन वैल्यू निकालना होगा, आइगन वेक्टर निकालना होगा। तो ये कहानी पूरी तरीके से समझना है। अब ये कहानी तो समझ में आ गया बाबू कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। एक और निकालना है लैम्डा की वैल्यू 3 के लिए, केस नंबर 3। देखिएगा केस नंबर 3 का फॉर्म, राइट, व्हेन, अब लैम्डा इक्वल्स टू ओनली 3 के लिए चलते हैं, राइट। पहले मिटा लेते हैं इतना थोड़ा सा। अब इसमें भी जरा देख लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू 3 एक एक करके पुट कर देते हैं ऐसा ही फॉर्म में। तो देखिएगा डायरेक्ट टर्म लैम्डा को जब 3 हम पुट किया तो यहाँ पे 3 जब पुट करेंगे तो 1 - 3, यहाँ पे 3 हो गया, और ये 2 -1, 2 - 3 1, 4 -1 3, राइट, 3, और ये का जो फॉर्म है ये लिखा है क्या, x1 x2 x3, और ये हो जाएगा 0 0 0 का फॉर्म। अब इसमें हम टर्म अपनाते हैं, कैसे कैसे जरा देखिएगा। ये फॉर्म क्या है कि -2 है, यहाँ 3 है, ये 2 है, -1 है, -1 है, 1 है, अब यहाँ पे 4 है, -1 है और -4 है। अब इसका भी सही टर्म अपना लेते हैं, x1 x2 x3, और ये हो जाएगा 0 0 0, राइट। अब इसका हम वैसा ही फॉर्म अपनाते हैं। कैसे अपनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि x1 है तो इसके सामने ढक लेते हैं, तो जो टर्म आएगा -1 -1 1 और -4, राइट। देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब इसके बाद यहाँ भी x2 के पास में हम ऐसा ही कर लेते हैं, x2 के पास ऐसे, तो x2 यानी सेकंड का पार्ट, तो एडवांस फॉर्म लिख देते हैं 3 -1, यहाँ पे 2 और -4, राइट। और यहाँ x3 के पार्ट में हम कर लेते हैं क्या, इसके सामने ढक लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 है, -1 है और 2 है, 1 है, राइट। इस तरह का फॉर्म अपना लेते हैं, क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा कट रहा है तो थोड़ा कैमरा को हम और ऊपर कर देते हैं। चलिए वो साइड हम मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना इसको सोल्यूशन करने में आसानी पड़ जाए, राइट। चलिए इससे हम सोल्व करते हैं कैसे। पहले हम निकालते हैं x1 अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस, राइट। -x2 का टर्म चलेगा तो आएगा इसको इससे तो -12 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करा +2 आ जाएगा। फिर x3 के टर्म आएगा तो इसको इससे यहाँ पे आएगा 3 और +2, राइट, जिसको लिख सकते हैं x1 अपॉन 5, और x2 माइनस में है तो -10, और x3 यहाँ पे 5, और ऐसा करते कि 5 सभी में से कैंसिल कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो x1 अपॉन 1 और माइनस तो कट ही गया, तो x2 अपॉन 1 और x3 अपॉन 1, जिसको हम मान लेते हैं k के बराबर, राइट। अब k के बराबर तो मैंने मान लिया है। अब इस फॉर्म में हम एक चीज और हम अपना सकते हैं, क्या, जरा देखिएगा कि इसके बराबर k लिख लेते हैं, तो x1 इक्वल्स टू k, x2 अपॉन k, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 का फॉर्म आएगा क्योंकि कटेगा ना, 2 न बचेगा, राइट, 2 का फॉर्म, तो यहाँ पे 2k एंड x3 इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, ओनली k। तो यहाँ पे कैपिटल X बराबर मान लेंगे क्या, x1 का है, x2 का है और x3 का है, k कॉमन कर लिया पार्ट, तो 1 2 और 1 बचेगा, जो आइगन वेक्टर कहलाएगा लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए। तो तीनों पार्ट के लिए मैंने आइगन वेक्टर निकाल लिया है, 1 2 1। अब जरा देखिएगा, ये तीनों को तो मैंने निकाल लिया है आइगन वेक्टर, राइट। अब तीनों का जो आगे आइगन वेक्टर मैंने निकाला है, तो इसमें जरा देखिएगा, अब तीनों के लिए नाम एक नया देंगे, क्या देंगे जरा देखिएगा, लेट P। अब तीनों आइगन वेक्टर से मिला करके एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे। देखिएगा फर्स्ट आइगन वेक्टर है जो मेरा कितना है, -1 है, 4 है और ये 1 है, राइट। सेकेंड आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर मैंने कितना निकाला है, सेकेंड आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर मेरा ये वाला है, तो 1 -1 और थर्ड आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर मेरा कितना है, 1 2 1, ये मैंने निकाला है, राइट। अब ये
जो एक मैट्रिक्स मैंने तैयार कर दिया, आइगन वैल्यू वेक्टर से तीनों को मिला करके एक मैट्रिक्स तैयार किया, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, P दे दिया। अब P दिया तो हमको सबसे पहले एक रूल स्टार्ट होता है, जरा रूल हम यहाँ पे लिख देते हैं। रूल क्या है कि P इनवर्स इंटू A इंटू P इक्वल्स टू D। अब यहाँ पे ये फॉर्म अपनाना है, यही है D का मतलब है कि डायगोनलाइजेबल या डायगोनलाइजेशन भी बोल सकते हैं। अब डायगोनलाइजेशन का मतलब है कि डायगोनल पर एलिमेंट होगा, यानी डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो तैयार कर देना है। तो डायगोनल पर कोई एलिमेंट होगा और बाकी ऊपर में और नीचे में जीरो हो जाएगा, राइट। और डायगोनल पर कौन कौन सा एलिमेंट होगा, जो मेरा आइगन वेक्टर आया है वही मेरा एलिमेंट होगा। तो समझ जाइए कि मेरा वही आ गया है, तो डायगोनलाइजेबल मेरा निकाला हुआ सही है, राइट। अब इसी फॉर्म का मैंने डिफिनेशन में पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि P इनवर्स इंटू A इंटू P बराबर D निकालना है। अब P इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालना होगा, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे जो एडजॉइंट आएगा, और इसका फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो P इनवर्स बराबर एडजॉइंट बाई डिटरमिनेंट होता है। तो हम चलते हैं इसका मेन फॉर्म में कैसे कैसे इसका पार्ट को अपनाते हैं, राइट। देखिएगा, हालांकि ये सभी विद्यार्थी एक हम क्वेश्चन डिटेल से बता देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूरा डिटेल से खुद बना लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कोफैक्टर का फॉर्म अपनाते हैं। कोफैक्टर का नाम हम सी दे देंगे। अब कोफैक्टर निकालेंगे कैसे, देखिएगा। कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, कोफैक्टर निकालने का है कि इसको सामने ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1। देखिए यहीं पे हम रफ में कर दे रहे हैं, ठीक है, रफ में कर -1 आएगा, राइट। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर घटा देंगे तो माइनस माइनस -2, जिसको लिख सकते हैं 1, तो यहां लिखा जाएगा 1, राइट। फिर देखिएगा यहाँ पे सामने ढकेंगे इसका तो 4, राइट, 4 और -2, तो यहाँ पे लिखा है कितना, यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे का साइन माइनस होता है इसलिए -2 लिखाएगा। फिर देखिए इसके सामने ढक लेते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर घटा देंगे तो प्लस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -3, तो यहाँ पे प्लस नहीं होता है प्लस में, तो यहाँ पे -3 रह जाएगा, राइट। ये कोफैक्टर का फॉर्म है जो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 के सामने ढकेंगे, तो 4 के सामने 1 और माइनस माइनस +1, यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे लिखाएगा -2 लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसका जो है इससे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 और -1 तो -2 हो जाएगा, और ये हो गया। जो साइन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स में उसी फॉर्म का यहाँ पे साइन का यूज कर रहे हैं। देखिए -2 के सामने ढकते हैं, ओनली 2 के सामने ढकते हैं इसका और इसका, तो इसको इससे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे -1 तो आएगा 0, तो यहाँ पे 0 रह जाएगा, माइनस में 0 से मिलाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए 1 के सामने तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे लिखा है क्या, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए -1 के सामने तो -2 आएगा, राइट, -1 के सामने -2 आएगा, और -4 तो -6 आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या आएगा, +6, राइट। ये 1 के सामने तो माइनस माइनस +1 और -4, जिसको लिख सकते हैं -3 आएगा, राइट, जिसका एक कोफैक्टर है। और कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। देखिए कोफैक्टर को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए कैसे, रो को कॉलम में करते हैं, 1 -2 -3 -2 0 3 6 3, ये जो मैट्रिक्स है ये कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ P। ये क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ P कहलाएगा, राइट। एडजॉइंट निकल गया। अब हम P जो है इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट क्या निकालते हैं, जरा देखते हैं डिटरमिनेंट निकालने का प्रक्रिया क्या है। पहले इसको नोट कर लीजिए, इधर मिटा देंगे तभी होगा आगे, राइट। और इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, देखिएगा P का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो P का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे इसका, देखिए यहाँ इसको भी डिटेल कर देते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 एंड माइनस माइनस +2। फिर देखिएगा -1 के सामने रख लेते हैं, इसके सामने 1 के सामने तो 4 -2, यानी 4 -2, और यहाँ पे 1 के सामने हम कर लेते हैं, 1 के सामने तो -4 माइनस माइनस +1, राइट। अब इसका हम क्या करते हैं, क्या आएगा, -1 यहाँ पे आएगा 2 और 1 -3 आ जाएगा, तो आएगा -1 -2 -3, तो आएगा कितना, ये आ जाएगा -6, राइट। तो ये हम डिटरमिनेंट निकालें। हालांकि डिटरमिनेंट निकालने का एक शॉर्ट तरीका और भी है कि जो आइगन वैल्यू आया है, आइगन वैल्यू मेरे कितना है, 1 आया है, -2 आया, 3 आया है, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो उसी डिटरमिनेंट्स के बराबर आ जाएगा, राइट।
तो देखिए इससे भी कितना आ जाएगा, -6 ही आ जाएगा जो सामने दिख रहा है। तो जैसे निकालना चाह रहे हो वैसे भी निकाल सकते हैं, राइट। अब एक चीज है, एक क्या है कि मेरे इनवर्स निकालने का तरीका, तो इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, तो P इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A बाई डिटरमिनेंट A। अब डिटरमिनेंट A एडजॉइंट P बाई डिटरमिनेंट P, तो एडजॉइंट P क्या है, तो एडजॉइंट P मैंने यहाँ पे सामने निकाल दिए हैं 1 -2 एंड 3, और यहाँ पे -2 एंड 6, यहाँ पे -3 0 एंड 3, और यहाँ पे आएगा -6 का फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं बेहतर तरीका के साथ ऐसे, ठीक है। अब ज्यादा एक चीज और चाहते हैं कि नहीं, तो ये माइनस को हम अंदर कर दे रहे हैं प्रत्येक में, तो जब अंदर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 -1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और जो प्लस वाला वो माइनस में, और माइनस वाला जो प्लस में आ जाएगा। बस इसका यही शॉर्ट तरीका अपनाइए ना, ज्यादा बढ़िया होगा। ये आ गया P इनवर्स। अब सवाल देखिए, P इनवर्स तो निकाल लिया मैंने, P इनवर्स जो सामने दिख रहा है। अब P इनवर्स इंटू P इंटू इतना, देखिए कैसे करेंगे। नाउ P इनवर्स इंटू A इंटू P, तो P इनवर्स मेरा सामने है 1/6, और यहाँ पे होगा -1 2 -3 2 2 -6 3 0 -3, और A कितना है भाई, तो A जो मेरा मैट्रिक्स है वहां सामने दिख रहा है 1 -1, यहाँ पे 4 3 -2 -1 और यहाँ पे 2 1 और -1, ठीक है। और P इसका थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए P मेरा कितना आएगा, जो P मेरा निकाला है आइगन वेक्टर से सभी को -1 4 और 1, राइट। फिर आएगा 1 -1 यहाँ 1 2 1, राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा इसके बाद क्या करना है। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये फॉर्म तो दिखा, अब इस फॉर्म में एक कहानी अपनाएंगे, क्या जरा सुनेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा गलती कुछ कर चुके हैं। P मेरा हाँ सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, अब इसमें एक काम कर चुके हैं कि ये मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा, मल्टीप्लाई ये करना है कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, तो -1 इंटू -1 और +6 और +6, राइट। तो फिर इसी रो को मल्टीप्लाई इस कॉलम से करेंगे, तो आएगा कितना -+1 और ये +4 और ये आएगा -3, राइट। इसी रो को इस कॉलम से करेंगे, जैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है सही रूल अपनाना है। यहाँ पे आएगा -4 -2 +3, राइट। अब यहाँ पे रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, +6 आ जाएगा, और ये आएगा माइनस आ जाएगा 12। इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा और +4 आ जाएगा, -6। इसी रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 8 आएगा, -2 आ जाएगा और +6 आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया तो फिर आगे आंसर नहीं आ जाएगा। आंसर भी हम चेक करने का तरीका बता देंगे ताकि जो है डॉट नहीं रह सके, लेकिन ध्यान से देखना है। फिर थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो आएगा 3 0 -6। इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो -3 0 और आएगा -3। अब इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो आएगा 12 -0 और +3, राइट। और ये जो है मैट्रिक्स ऐसा ही रह जाएगा, -1 1 1 4 -1 2 1 -1 1, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे 6 है इस पार्ट से, तो इस पार्ट से क्या करते हैं कि यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 4 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे आएगा -6 और +3 तो यानी -3 आ जाएगा, राइट। फिर इसी को आएगा तो यहाँ पे 6 और 2 8 में -12 तो -4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -8 यानी -4 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 8 6 14 में 2 घटेगा तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आइए -3 आएगा और ये आ जाएगा 0 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 9 आ जाएगा, राइट। फिर इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 1 4 -1 2 1 -1 1, राइट। अब इस तरह का फॉर्म अपनाएंगे। अब इस तरह का फॉर्म कैसे अपनाएंगे जरा देखिएगा। फिर हम पुनः यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा। अब क्या करेंगे, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कर देते हैं, तो क्या हुआ -+ प्लस, राइट। फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 8
और इसको इससे करेंगे तो -3। फिर इसी को अब इस कॉलम से करेंगे तो आएगा -1, आएगा -2 और आएगा +3, राइट। इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो -1 आ जाएगा, +4 और आ जाएगा -3, राइट। देख लीजिए ये आ गया। अब चाहे सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से तो +4 -16 +12। अब इसी को इस कॉलम से करेंगे तो -4 आएगा और फिर आ जाएगा कितना, एक मिनट, -4 और फिर आएगा -16, राइट, -16, ठीक है। नहीं, इसको जब इससे करेंगे तो ये आएगा -4 +4 ना, +4 और ये आ जाएगा -12, राइट, ठीक है। फिर इसी रो को अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4, आ जाएगा -8 और आ जाएगा +12, राइट, +12। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, 3 + 0 + 9। अब इसको इससे करेंगे तो -3 + 0 और -9। अब इसी को इससे करेंगे -3 और आ जाएगा +0 और +9, राइट। इस तरह से पार्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे का सवाल जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना, या वो साइड में हम कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया हुआ, ठीक रहेगा, क्लियर। अब जरा यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आएगा फॉर्म। यहाँ पे सब आ रहा है किसके बराबर, P इनवर्स इंटू A इंटू P बराबर 1/6। और ये जो फॉर्म आएगा देखिए यहाँ पे से क्या क्या आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, एक 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, राइट। फिर देखिए यहाँ पे आएगा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ भी आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। फिर देखेंगे यहाँ पे आएगा, यहाँ भी आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा कितना कटेगा, -12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाना चाहिए 3 और ये आ जाएगा 9 यानी 12 आ जाएगा। यहाँ पे गलती आ गया है, यहाँ पे गलती आ गया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से तो -+3 0, यहाँ पे 9 यानी इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ मैंने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ भी आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -12 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, राइट। थर्ड रो में मैंने कहीं गलती किया है, ठीक है, जो हमको दिख नहीं रहा है। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से 3 + 0 -6, ठीक है, यानी इस फॉर्म में आगे से तो कहीं गलती नहीं ना है, ठीक है। इस फॉर्म में कहीं आगे से कहीं गलती तो नहीं ना किया है। देखिए यहाँ पे मैंने गलती किया है कि यहाँ पे आना चाहिए 12 और 3 15 आ जाएगा, राइट, 15 आ जाएगा। अब इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा +15, यहाँ पे -3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, +3 नहीं, +3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे +15, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 0 और यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस -3 0 और -15, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा -3 0 और +15, यही तो आएगा। नहीं, इसको जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये रह जाएगा, ठीक है, +15 ही रह जाएगा, +15 रह जाएगा। लेकिन +15 रहने से जो है ना, ये टर्म क्या आना चाहिए कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ भी 0 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो आएगा 12, यहाँ पे क्या क्या आएगा, 18 आया है, यहाँ पे आएगा 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना, -18 आ जाएगा, -18 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 6 से हम डिवाइड करते हैं तो आएगा 1 0 0 0 -2 0, यहाँ पे आएगा 3 -3 और ये आ जाएगा 2। लेकिन आना चाहिए था क्या कि यहाँ पे 0 आना चाहिए था और यहाँ 18 आना चाहिए था, तो यहाँ पे कहीं गलती किए हैं जो हमको दिख नहीं रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कहीं गड़बड़, यहाँ पे मैंने कहीं मल्टीप्लिकेशन में या किसी को फैक्टर निकालने में मैंने कहीं गलती कर दी है, ठीक है ना।
और कहीं अगर गलती किए हैं तो यहाँ पे 2 और माइनस माइनस प्लस 2 यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक तो है, ये कहीं गलती किया है, चाहे तो रो को कॉलम में, रो को कॉलम में क्या, रो को कॉलम में क्या, रो को कॉलम में, हाँ देखिए यहाँ पे गलती किया है। रो को जब कॉलम में किया गया, रो को कॉलम में किया गया, रो को कॉलम में किया गया, देखिए इस रो को जब इस कॉलम में करेंगे जहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे से गलती मेरा दिख रहा है। देखिए यहीं से मेरा गलती हो गया -3 और यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ भी आएगा माइनस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो प्लस में होगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में हो गया तो ये भी पार्ट प्लस में होगा। अब इसका हम का फॉर्म बनेगा, कैसे बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 0 + 6 आ जाएगा। फिर इसी को इससे करेंगे तो -3 0 यहाँ पे आ जाएगा +3 आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12 -0 यहाँ पे आएगा -3 आ जाएगा। राइट, देखिए अब मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा इसको इसे 0 यहाँ पे 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आ गया, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा 12 में से 3, 12 नहीं आएगा, 12 0 -3 तो आएगा 9 आ जाएगा। राइट, ये तो 9 ही तो आना चाहिए, 9 आएगा। ठीक है ना। अब एक काम और क्या करते हैं कि फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो -9 यहाँ पे आएगा, -9 आएगा, 0 आ जाएगा, +9 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसी को इससे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 आएगा। ठीक है, 9 0 और हाँ -9 आएगा, -9 आ जाएगा। राइट, फिर देखिए यहाँ पे 9 0 9 9 0 9 9 0 9 9 0 9, देखिए यहाँ पे मिल गया मेरा। ठीक है, गलती था तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 18 आ जाएगा। 18 आ गया तो यहाँ पे 0, ये 0 और यहाँ पे 6 डिवाइड करके 3 आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे ही गलती किया था, माइनस छूट गया था मेरा से। ठीक है, ये फॉर्म में माइनस छूट गया था, मिला लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्म आया तो ये फॉर्म जो आया है एक डायगोनल मैट्रिक्स आया है। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स आया है। अब डायगोनल तो ये इसको हम डी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। और डी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि डायगोनल यहाँ 1 -2 और 3 का फॉर्म में आया है। ठीक है, अब इसी फॉर्म जो आया है 1 -2 तो डायगोनल आया है, आइगन वैल्यू आया है। आइगन वैल्यू कौन, जो यहाँ 1 होता है, -2 होता है, 3 होता है, लैम्डा का वैल्यू आया था। तो चेक करने के यही तरीका है कि डायगोनल जो आएगा वो आइगन वैल्यू आ जाएगा और इसके ऊपर में 0 इसके नीचे में 0 तो वही आएगा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, जो मैंने प्रूफ करने के लिए लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हम एक लाइन लिख देंगे कि ये फॉर्म जो है ये डायगोनलाइजेबल हो गया। राइट, डायगोनलाइजेबल। राइट, ये है प्रूफ करने का तरीका। राइट, तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। मतलब इसमें चेक करने का इसमें शॉर्ट तरीका ये है कि जो डायगोनल है उस डायगोनलाइजेबल चेक करने के लिए डायगोनल एलिमेंट पर जो आइगन वैल्यू आएगा वही आइगन वैल्यू आएगा और उसके ऊपर और नीचे 0 आ जाएगा। राइट, तो ये है बेहतरीन क्वेश्चन जो सामने दिखा। राइट, चलिए तो अभी एक क्वेश्चन हम देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा और बेहतर एग्जाम में आता है। राइट, चलिए वो क्वेश्चन अपने खुद से बनाना है। चलिए ये क्वेश्चन जो है SW के रूप में बनाना है और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है। राइट, तो बनाइएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन पर हम बना सकें। राइट, और अगर और भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाएं और उसमें क्वेश्चन भेजें ताकि हम उसका सॉल्यूशन भी हम कर सकें और किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह सके। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन नए प्रॉब्लम के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात डायगोनलाइजेबल का क्या है फॉर्म, कैसे क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियस ईयर में पूछा वो क्वेश्चन क्या क्या है, कौन कौन सा पैटर्न बनेगा, वो सारा कहानी इस पर चलेगा। राइट, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।